हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद ज्योति। तो आज हम डिस्कस करेंगे यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर। तो शुरू करते हैं। इसमें से क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट है इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि भाषा को पढ़ने और पढ़ाने के क्या इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है। तो फर्स्ट है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी मीन्स आकृति विज्ञान। तो आकृति विज्ञान में जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है कि आकृति विज्ञान, तो इसमें आकृति का अध्ययन किया जाता है। सेकंड है फोनोलॉजी। तो फोनोलॉजी के अंतर्गत यानी कि स्वर विज्ञान, तो इसमें स्वरों का अध्ययन किया जाता है। थर्ड है सिमेंटिक्स। तो सिमेंटिक्स के अंतर्गत अर्थ का अध्ययन किया जाता है, यानी कि इसके अंतर्गत अर्थ की विद्या दी जाती है। फोर्थ है सिंटैक्स। सिंटैक्स मीन्स यानी कि वाक्य विन्यास, तो इसके अंतर्गत वाक्य की रचना सिखाया जाता है। फिफ्थ है ग्राफोलॉजी। तो ग्राफोलॉजी क्या होता है? ग्राफोलॉजी होता है हस्तलेखा विज्ञान, तो इसमें हस्तलेखा अध्ययन किया जाता है। ठीक है, आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट चलते हैं। द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लैंग्वेज टीचिंग इज, यानी कि जो सही सीक्वेंस यानी कि क्या सही क्रम है भाषा को पढ़ाने का। तो क्या सीक्वेंस है? फर्स्ट है लिसनिंग, यानी कि सुनना। सेकंड स्पीकिंग, यानी बोलना। थर्ड रीडिंग, यानी पढ़ना। फोर्थ राइटिंग, यानी कि लिखना। तो ये राइट सीक्वेंस है लैंग्वेज को मतलब कि टीचिंग करने का। तो अगर आपको ऐसे लर्न नहीं होता तो आप ऐसे लिख लीजिए LSRW। L फॉर लिसनिंग, S फॉर स्पीकिंग, R फॉर रीडिंग, W फॉर राइटिंग। ओके, आई होप आपको यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब चलते हम नेक्स्ट मेथड्स एंड अप्रोचेस। मेथड्स मीन्स विधिया, अप्रोच मीन्स दृष्टिकोण। ओके, तो पढ़ते हैं हम मेथड्स। क्या होता है मेथड्स? ए मेथड्स इज एन ओवरऑल प्लान फॉर द ऑर्डरली प्रेजेंटेशन ऑफ लैंग्वेज, नो पार्ट ऑफ विच contradicts and all of which is based on the selected approach, यानी कि इट मीन्स इसके अंतर्गत ये बताया गया है कि जो मेथड है ये पूरा ही भाषा योजना पर आधारित है और इसका कोई भी हिस्सा चुना हुआ दृष्टिकोण पर आधारित नहीं है। और जो ये मेथड है ये पूरा ही प्रक्रियात्मक है, यानी कि जो ये मेथड है, मेथड आर प्रोडक्टल, यानी कि जो ये मेथड है ये प्रक्रियात्मक है, यानी कि इसमें प्रक्रिया से कार्य होता है और क्रमबद्ध तरीके से होता है। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। अब पढ़ते अप्रोचेस के बारे में। तो क्या होता है अप्रोचेस? एन अप्रोच इज द सेट ऑफ अजम्पशन। अप्रोच मीन्स होता है दृष्टिकोण। तो जो दृष्टिकोण है वो तर्क का एक समूह है। डीलिंग विद द नेचर ऑफ लैंग्वेज एंड लैंग्वेज लर्निंग, यानी कि किस प्रकार से भाषा की प्रकृति से और भाषा को सीखने से निपटना है। निपटना, डीलिंग मीन्स निपटना है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब हम पढ़ेंगे टेक्निक्स के बारे में। टेक्निक्स मीन्स तकनीक। तो क्या होता है ये? ए टेक्निक इज दैट विच हैपन्स विद इन द क्लासरूम, यानी कि जो एक टेक्निक होती है वह क्लास के भीतर होती है। एंड इज कंसिस्टेंट विद द मेथड, और एक विधि के अनुरूप होती है। इट मे बी डिस्क्राइब्ड एज ए पर्टिकुलर ट्रिक्स और स्ट्रेटजी यूज टू accomplish an immediate objective for examples, यानी कि जो टेक्निक है इसको हम वर्णित कर सकते हैं एक चाल के रूप में, एक स्ट्रेटजी के रूप में, यानी कि किसी भी विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए हम टेक्निक्स का यूज़ करते हैं। इसके अंतर्गत ये बताया गया है। मान लीजिए कोई कार्य फर्स्ट विधि से कर रहे हैं
पर हम उस विधि से न करके दूसरी विधि से करते हैं तो टेक्निक्स हो गया। तो इसी प्रकार से बताया गया है कि एक्कम्प्लिश एन इमीडिएट ऑब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल, यानी कि विशेष उद्देश्य को पूरा करने के लिए जिस विधि का प्रयोग किया जाता है इट इज़ कॉल्ड टेक्निक। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं। अब देखते हैं टीचिंग इंग्लिश, यानी कि टीचिंग इंग्लिश के लिए ये 3 ही इम्पोर्टेंट है, अप्रोच, मेथड और टेक्निक। अप्रोच मीन्स दृष्टिकोण क्या है, मेथड विधि क्या है, और टेक्निक्स तकनीक क्या है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।